चाहिए? निश्चित रूप से दोनों में मित्रता भी रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। किन दोनों में? नीतीश में और उनमें, पप्पू यादव में कोई दुश्मनी भी नहीं है। नीतीश जी का सम्मान भी पप्पू यादव करते हैं, तो खुलेआम करते हैं। देखिए, पप्पू यादव क्या राजनीति बहुत सार्वजनिक रूप से होती है, जिसको स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं नहीं स्वीकार करते। तो उनके और नीतीश के संबंध थे, हैं और आगे रहेंगे। ये डोरा डालने में बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी। ये जिनको चाणक्य कहते हैं, अमित शाह, पहले लोगों को चारित्रिक रूप से धन दे करके और धन का प्रलोभन दे करके, कुर्सी दे करके, किसी न किसी तरह का लोभ प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में करते हैं, और उनको फिर जब इनका काम निकल जाता है तो उन नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी को बिहार की तरफ लौटना नहीं चाहिए या लौटना चाहिए? अब वो समय नहीं रह गया, क्योंकि इनके दल में भी फुटमत हो गया है। राजीव रंजन, जो इनके दाहिने हाथ माने जाते थे, उनको पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लिया, कैबिनेट मंत्री बनाया, उन्हीं लोगों से प्रस्ताव भी पारित करवाया कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार न रहें। सम्राट चौधरी को मौन समर्थन भी इन लोगों का था, मौन समर्थन का खुला समर्थन था। तो अगर अपने दल को मजबूत रखना है तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से अपने पार्टी को मजबूत रखने की जरूरत है। सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो अगर निशांत कुमार भी नाराज है, नीतीश कुमार अगर दिल्ली की तरफ से बिहार आते हैं, तो क्या कुछ बड़ा खेला देखने को मिलेगा? क्या सम्राट चौधरी की परेशानी बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए, लेकिन अब नीतीश कुमार के विवेक और बुद्धि पर है कि उनका स्वाभिमान कायम रहता है कि नहीं। स्वाभिमान तो नहीं कायम। उनके स्वाभिमान और उनके प्रतिष्ठा के साथ निश्चित रूप से अमित शाह ने खिलवाड़ किया है, उनको कुर्सी से बेदखल करके। तो फिर इसमें कहीं ना कहीं बिहार के जनता का भी तो अपमान होगा। निश्चित रूप से 10,000 रुपया, चुन करके आगे 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में डाल करके, और जो राजनीतिक माहौल नीतीश कुमार ने बनाया था, नीतीश कुमार के सहयोग से ही बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनी है। उसमें महत्वपूर्ण योगदान नीतीश कुमार का रहा है, और नीतीश कुमार को धोखे में रखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री आप ही रहोगे। लेकिन अभी के दौर में देखा जाए तो अब इसमें एक नया दिलचस्प बात आया है पप्पू यादव का। पप्पू यादव जी कह रहे हैं अगर उनको डर लगता है तो वो हमारे पास आए। निश्चित रूप से देखिए, पप्पू यादव बहादुर आदमी है, लड़ाकू आदमी है, मजबूत आदमी है, उनके इरादे मजबूत हैं, और वो एक बिहार के चर्चित नेताओं में से एक है, और सक्षम भी है नीतीश कुमार के सहयोग देने में। तो निश्चित अब एक राजनीतिक परिपक्वता है, और राजनीतिक कोई मजबूरी भी हो सकती है। पप्पू ने अपने तरफ से ऑफर दिया है, तो स्वीकार करना न स्वीकार करना नीतीश के ऊपर निर्भर करता है। फिर एक मीटिंग करनी चाहिए नीतीश कुमार जी को पप्पू यादव जी के साथ। निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखिए, यही राजनीति करती है, राजनीति में कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रहती है। जितना राजनीति में गिरावट 2014 के बाद, जब से केंद्र में मोदी और अमित शाह का पदार्पण हुआ है, तब से आपसी ताना बाना, आपसी सहयोग, आपसी संबंध, ये सारी चीजें व्यक्तिगत दुश्मनी पर उतर आई है।